हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो कल हम लोग गए थे घूमने के लिए कांकरिया। मेरा भाई आया हुआ है बड़ा वाला मुंबई से, और हम लोग कल गए थे कांकरिया लेक घूमने के लिए सैटरडे को। और आज है संडे को हम लोग जा रहे हैं साबरमती आश्रम। और ये चश्मा पहन के घर में घूम रहे हैं। साबरमती आश्रम हम लोग जाने वाले हैं आज। और आज जाएंगे हम लोग अटल ब्रिज पर भी जाएंगे, जो अहमदाबाद में बहुत फेमस है। तो मैं वो आप दोनों को दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए मामा भगना का डांस चल रहा है, और मामा भगना सेम है, येलो पहना हुआ। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है। तुम लोग प्लीज शांति रखो। तो 1:30 बज रहा है, अभी हम लोग निकलने वाले हैं और देखते हैं कितने बजे तक हम लोग पहुंचते हैं, कितने बजे हम लोग रिटर्न होते हैं वहां से। तो चलिए आप लोग को भी लेकर के चलते हैं आज। तो हम लोग निकल चुके थे। अभी कैब हम लोगों ने मंगाया था, क्योंकि हम लोग फुल 5 मेंबर थे और कैब से आसान था, क्योंकि 1 घंटा लगभग लगता हम लोग को वहाँ पहुँचने में। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था 2 जगह घूमने का। एक तो अटल ब्रिज जाना था और दूसरा साबरमती आश्रम तो जाना ही था। तो पहले हम लोग साबरमती आश्रम जाते और रिटर्निंग के टाइम में अटल ब्रिज होते हुए हम लोग घर आते। लेकिन लास्ट में क्या हुआ मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग अटल ब्रिज गए कि नहीं गए। तो यहाँ जो ये जो मार्केट है ना, मतलब ये इस एरिया से ना हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो अहमदाबाद तो ऐसे ही बहुत पुराना शहर है ना, तो यहाँ जो मार्केट है या फिर जो एरिया है बहुत न्यू भी बन रहा है और बहुत ओल्ड वाला एरिया सब भी हम लोगों को दिख रहा था। और हम लोग मतलब मेरे भाई के लिए तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन हम लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम ही था, क्योंकि हम लोग भी लास्ट ईयर ही आए हैं और अभी बहुत जगह घूमे नहीं हैं हम लोग। तो यहाँ इस एरिया से हम लोग जब जा रहे थे तो बहुत ही सुंदर अहमदाबाद हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग निकले ही थे आफ्टरनून में, क्योंकि हम लोगों को पता था कि रिटर्न होते होते शाम हो जाएगी। और ये एक आप जो देख रहे हैं ना पीछे बहुत बड़ा खंबा जैसा है, उसके अंदर वो एक होटल है। मतलब जो ऑटो वाले भैया थे, जो कैब वाले भैया थे, उन्होंने ही बताया कि वो एक मतलब घूमने वाला होटल है। शायद दुबई में भी उस तरह का कुछ है, जो वही मैं बता रही थी कि मैंने देखा है किसी के वीडियो में, जो दुबई में भी उस तरह का कोई होटल है। तो मैं भी उसी को रेप्लिका उसी तरह से बनाया गया होगा। तो हम लोग पहली बार देख रहे थे ना, तो अच्छा भी लग रहा था। और हम लोग अभी जस्ट पहुँचे ही हैं साबरमती, और हम लोग अभी जस्ट एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हाँ देखो सब बदमाशी शुरू कर दिया। लकड़ी का वो चरखा था बेटा, गांधी जी जो सूत काटते थे बेचने, वो बेचने के लिए रखा था। आप तो उसको घर में ऐसे 100 पीस रखो। ये है गांधी आश्रम। तो हम लोग एंट्री के टाइम में ही साबरमती आश्रम का जो लगा हुआ था वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत फोटो लिया। तो बच्चा मेरा मंदिर की तरफ प्रणाम किया। तो हम लोग एंट्री ले लिए हैं गांधी आश्रम में, साबरमती के गांधी आश्रम में। और खूबसूरत जगह है, और ये ना साबरमती नदी के जस्ट किनारे है। तो मैं आप लोगों को साबरमती नदी भी दिखाऊंगी। तो यहाँ अलग अलग कुटिया जैसा बना हुआ है गांधी जी का। क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घूम करके। अभी तो फिलहाल कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें, बदमाश। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ठंडा जगह है, बहुत ही सुंदर है। देखिए साबरमती नदी। ओ इसको भी बंद रखा गया है इसमें। तो गांधी जी के आश्रम में ना गांधी जी से रिलेटेड सामान आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उनके पूरे ज़िंदगी को वहाँ पर बनाया गया है, मतलब वहाँ पर रखा गया है। तो ज़िंदगी का मतलब जो उन्होंने काम किया है, जैसे जैसे उन्होंने काम किया है, जिनसे बातें हुई हैं उनकी, जहाँ जहाँ वो गए हैं, जिनके संपर्क में आए थे, और भी अलग अलग नेताओं की उस टाइम के अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर थे, उन सभी के जीवन के बारे में बताया गया है। और आपको हर रूम में कहीं भी जाओगे तो उस टाइम के पिक्चर्स, मतलब ओरिजिनल पिक्चर्स, ओरिजिनल साइन, ओरिजिनल गांधी जी के हाथों का लिखा हुआ जो लेटर्स है, जहाँ बहुत अंग्रेज़ों को उन्होंने लिखा था, फिर इंडियन को उन्होंने जो लिखा था, जो भी उस टाइम के फ्रीडम फाइटर थे, और उनसे रिलेटेड जो भी बातें थी वो सभी पोस्टर के रूप में, बैनर के रूप में वहाँ पर लगी हुई थी। बहुत ही
अलग सा एक फीलिंग आ रहा था वहाँ। हाँ खूबसूरत है, वाह। मिट्टी का जो स्मेल है ना बहुत खूबसूरत है, सौंधा सौंधा सा स्मेल है। और यहाँ सफाई वाली सफाई कर रही है। हम लोग गांधी जी के आश्रम में घूम रहे हैं गांधी जी के आश्रम में। और गांधी जी के आश्रम में अभी पानी छिटा गया है पूरा मिट्टी में, जो इतना अच्छा सा स्मेल आ रहा है ना, सौंधा सौंधा सा स्मेल है। बहुत खूबसूरत जगह है। तो हम लोग अभी एक वो वाला को देख करके आए हैं जहाँ पर गेस्ट हाउस था गांधी जी का, जहाँ पर बहुत लोग ठहरते थे, जो लोग भी उनके गेस्ट बन करके आते थे, फॉरेन कंट्री से भी और इंडियन से भी कंट्री से भी। और ये पता नहीं एक चबूतरा बना हुआ है और बहुत सारा कुटिया है कि यहाँ एक उधर है और भी। और हम लोग अभी जा रहे हैं इस वाले कुटिया में देखने के लिए कि क्या क्या है। तो अलग अलग आश्रम की तरह बनाया गया था जहाँ पर गांधी जी के गेस्ट को रखा जाता था। वो एक अलग आश्रम था जिसमें 3 रूम थे। और ये था एक आश्रम जहाँ पर अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी, तो मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत फ़ोटो भी लिए। मुझे ना बहुत ही, जैसे हम लोग बचपन से गांधी जी को बुक्स में ही पढ़ते थे, जब उनके मतलब उनके जगह पर जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ जब हम जाओ ना, तो आपको मतलब अलग ही लग रहा था जैसे कि हम लोग उस टाइम में ही हैं। मतलब उस वक्त क्या हुआ था नहीं हुआ था उतना तो हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है, लेकिन जो बुक में हम लोगों ने पढ़ा था, जिस तरीके से गांधी जी का साबरमती नदी के किनारे आश्रम है, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी हम लोगों को। और बहुत मतलब अच्छे खासे लोग वहाँ पर घूम रहे थे, बहुत ही शांत। और ऐसा बहुत कम लोग थे, जैसे होता है ना जेनजी लोग भी थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग भी बहुत थे। और जो बंगाल से लोग आए हुए थे, क्योंकि गांधी जी की रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ बहुत ही अच्छी यादें हैं, शायद उनके कारण भी बहुत लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के जगह से आए हुए थे। और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था वहाँ पर। ये जो साबरमती आश्रम है ना, इसको बहुत ही खूबसूरती से मतलब रखा गया है। और ये एक जो गाड़ी घूम रहा था, क्लीनिंग वाला ये गाड़ी था। ठीक है, गांधी जी का रूम ना। अच्छा, यहीं पर प्रार्थना वार्थना होता था। बहुत ही सुंदर जगह है। हाँ, ये कमरा है ना। फिर घूमते घूमते हम लोग गांधी जी का जो मेन उनका जो घर था, उनका जो आश्रम था, वहाँ पहुँचे। और ये रूम को ना बंद रखा गया था। ये एक्चुअली गांधी जी का पर्सनल रूम था। उसमें उनकी एक जो सूत काटने वाली चक्री थी वो रखी हुई थी, और गद्दा रखा हुआ था। उनसे रिलेटेड था कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनका रूम था ये, बाहर लिखा हुआ था। यहाँ एक दीदी थी जो एक्चुअली में दिखा रही थी, तो ये तो शायद आधुनिक टाइम का सूत काटने का मशीन है, क्योंकि गांधी जी जिस मशीन से काटते थे सूत, वो तो अलग मशीन थी। फिर उस जस्ट मतलब अंदर हम लोग गए, और गांधी जी का ये कस्तूरबा गांधी का मतलब कस्तूरबा जी का रूम है। तो ये एक रूम गांधी जी का था, एक रूम कस्तूरबा जी का था, और एक उसके बाद का रूम था जो गेस्ट रूम था, और एक किचन भी था इस घर में। तो ये गांधी जी का घर में मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोग कैसा फील कर रहे थे। कहते हैं ना कभी कभी आपको गूज बम्स आते हैं, वैसा वाला ही फीलिंग लग रहा था हमें। और ये है गांधी जी के घर का मेहमानों का कमरा, जिसमें गांधी जी के गेस्ट लोग भी रहते थे। तब तो ये सब खाली कर दिया गया है, पहले सामान भी होगा इसमें बेटा। हाँ, और ये गांधी जी का आंगन, ये है गांधी जी का आंगन। पहले कुछ और होगा, पहले अलग तरीका से होगा बेटा। तो गांधी जी के घर में मैं हूँ और उनके रूम में घूम रही थी। 3 रूम एक साइड में था। तो हम लोग होम टूर दिया करते हैं जब हम लोग कहीं जाते हैं, तो यहाँ मैं आप लोगों को गांधी जी के घर का होम टूर दे रही हूँ, जिसमें बीच में आंगन था, 3 रूम एक साइड था और एक साइड था किचन। तो गांधी जी के घर का होम टूर आप लोगों को कैसा लगा मुझे बता। और गांधी जी के किचन के पास ही एक रैक बना हुआ था, जहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड कुछ सामान रखी हुई थी, जिसमें उनका चरखा था एक, जो किसी ने उनको गिफ्ट में दिया था। और एक पात्र रखा हुआ था जिसमें गांधी जी की अस्थियां रखी हुई थी। अभी उसमें अस्थियां हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था कि ये गांधी जी का अस्थि पात्र था वो। और यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ सामान रखा हुआ था। फिर हम लोग वहाँ से देख करके जस्ट बाहर निकलने लगे ना, तो एक फीडबैक का एक एरिया बनाया हुआ था, जहाँ पर बहुत लोग अपना अपना फीडबैक दे रहे थे।
तो मतलब मुझे मन किया कि मैं भी अपने आप को यहाँ पर बताऊँ, सब मतलब लिख दूँ अपने आप को कि मैं भी यहाँ आई हूँ। कभी अगर इस तरह का कुछ हुआ ना, कभी अगर इस तरह की बातें हुई तो मैं बता पाऊँगी कि मैं वहाँ गई थी और मैंने भी मेंशन किया था उस जगह पर कि हाँ मैंने मतलब गांधी जी के जगह को देखा, गांधी जी को फील किया था। और वहाँ से बाहर जस्ट अभी हम लोग निकले ही हैं। तो हम लोग गांधी जी के घर से निकल गए हैं और ये एक्चुअल गांधी जी इसमें रहते थे अपनी वाइफ के साथ। उनका किचन, उनका रूम सब देख करके आए और गेस्ट रूम सब देख करके आए, बहुत सुंदर था। और यहाँ पर इतना सारा तोता है ना, ये सब पेड़ पर सिर्फ तोता भरा हुआ है, बहुत सारा साउंड कर रहा है तोता, जो बहुत ही अच्छा भी लग रहा है देख करके। बहुत ही सुकून वाला जगह है। हाँ भीड़ है थोड़ी, लेकिन क्योंकि आज संडे भी है, लेकिन ये जगह बहुत सुंदर है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर से बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग घूम चुके हैं ये निवास हृदय कुंज। अच्छा हम लोग जा रहे हैं आगे का और सब देखने के लिए। बहुत सारा बड़ा एरिया है एकदम से। तो इस जगह पर जो मैं फील कर रही थी, मेरे बच्चे अलग तरह से फील कर रहे थे। उनके लिए तो बस घूमने फिरने की जगह थी, क्योंकि अभी वो लोग उतना हिस्ट्री पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो लोग गांधी जी को अभी कम ही पढ़े हैं। तो वो उतना कनेक्ट कर पा रहे थे कि नहीं पता मुझे, लेकिन जितना मैं कनेक्ट कर पा रही थी ना, मुझे बहुत ही अमेजिंग वाली फीलिंग आ रही थी। और मैं चाहूँगी कि बच्चे आज इस दिन को याद रखें और जब कभी भी भविष्य में आए ना, तो उनको पता हो कि गांधी जी कौन थे, कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया गया था उस वक्त। तो मुझे जितनी भी बातें याद आ रही थी ना, मैं बीच बीच में उन लोगों को जो भी कुछ बताने का होता था, जहाँ पर कि जैसे जवाहरलाल नेहरू दिखे, रविन्द्रनाथ टैगोर दिखे, तो मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में बच्चों को बता भी रही थी। फिर यह एक एरिया जब हम लोग आए एक अलग आश्रम में, जहाँ सिर्फ सूत काटने की चक्रियाँ रखी हुई थी, जो मतलब अलग अलग तरह के, मतलब आप देखते जाना। और यहाँ पर ना धागों का प्रकार भी था, जैसे धागे कितने पतले मोटे और एकदम एकदम थिन धागा किससे निकलता था, सभी कुछ लिखा हुआ भी था। और ये सब ना हम लोग जब मतलब मैं तो देख रही थी, सोचो कि मैं क्या फील कर रही होंगी, क्योंकि हम लोग बुक में देखते थे और जब यहाँ पर आए तो तब हम लोग को पता चला कि एक्चुअली धागा जो बनता था सिर्फ एक ही तरह की मशीन से नहीं बनता था जो गांधी जी चलाते थे। डिफरेंट तरह के मशीन रहते थे। मैं आपको दिखाते जा रही हूँ, आप देखते जाओ कि यहाँ पर आप धागे का प्रकार देखिए आप लोग, कितने तरह का धागा टंगा हुआ था। और धागे का 2 तो 3 चादर भी टंगा हुआ था वहाँ पर, लंबे लंबे साइज का। और यहाँ तो ये मशीन मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें होता क्या क्या था। फिर हम लोग यहाँ से भी देख करके थोड़ा बहुत जानकारी लेकर के बाहर आ गए। शंकर भगवान जी का मंदिर जो बहुत ही पुराना है और अंदर में शिवलिंग भी बहुत पुराने हैं। तो हम लोग अभी इधर से निकल गए हैं और अब देखते हैं किधर किधर है उधर संग्रहालय साइड का, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी का एक स्मारक चिन्ह बनाया गया था, जिसको आप गूगल में भी देखते होंगे। मोदी जी यहाँ पर फूल चढ़ाने, माला चढ़ाने आते थे, तो वो उनके साथ उनका फ़ोटो भी है गूगल पर, तो वो आप लोग देखना ज़रूर। तो हम लोग एज ए इंडियन तो गांधी जी को जानते हैं, गांधी जी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं और हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया था। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ था फॉरेन कंट्री से, जो गांधी जी के बारे में वो लोग भी जानने का इच्छा रखते थे। और उन लोगों के साथ एक गाइड थे जो उन लोगों को बता रहे थे, और वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे थे सुन करके गांधी जी की स्टोरी सभी। तो हम लोग भी थोड़ा बहुत देखे समझे और उसके बाद फिर जो गांधी जी का म्यूज़ियम था ना वहाँ आए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर वो पेज, हर वो उनका लिखा हुआ जो चिट्ठियाँ थी या फिर जो वो लिखते थे पेजेस के रूप में, कभी कोई पत्रिका के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, तो वो सब टंगा हुआ था और ओरिजिनल राइटिंग में टंगा हुआ था। मतलब गांधी जी का अपना खुद का लिखा हुआ सब लैमिनेट कर करके टंगा हुआ था। और बहुत ही देख करके ना मतलब लग रहा था कि मतलब कहाँ हैं हम लोग। जिस तरह से होता ना कि हम लोग जो चीज़ समझते थे, पढ़ते थे, वो चीज़ हम लोग जी रहे थे उस जगह को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं कि बहुत
बहुत लोग आए थे गांधी जी का आश्रम में, गांधी जी को से मिलने के लिए, गांधी जी को देखने के लिए, गांधी जी को समझने के लिए। तो घूमते घूमते सब हम लोग इधर उधर घूम ही रहे थे। और यहाँ पर गांधी जी को आप देख सकते हैं कि उनका बचपन, बड़ा और जवान होना, फिर कैसे वो बूढ़े हो गए, तो उसके वहाँ पर एक पिक्चर टंगा हुआ था, बहुत ही सुंदर था। उसके पीछे ना एक मतलब हर एज का उनका जो वो किए थे काम वो भी लिखा हुआ था। फिर म्यूजियम में ही मैं बहुत देर तक घूमी, बहुत मतलब सभी चीज़ों को तो हम लोग नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग में भी लिखा हुआ था, और सभी चीज़ों को पढ़ने जाते तो मतलब 4-5 घंटे से ज़्यादा लगता, और हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं था। तो हम लोग के लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर कभी गई तो हो सकता है मैं कुछ कुछ बातें पढ़ूँ भी, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोगों को पढ़ने की मतलब लगा कि पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे कि क्या क्या था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि गांधी जी बैठे हुए थे, ग्लास के अंदर बैठे हुए थे, तो मतलब लग रहा था जैसे कि बगल में ही बैठे हुए हैं। तो मैंने इनके साथ एक फ़ोटो लिया, वीडियो बनाया, और एक लाइफ टाइम मेमोरी को अपने माइंड में, अपने दिलो दिमाग में बिठाया है, जो अब लाइफ तक मुझे याद रहेगा कि गांधी जी का आश्रम कैसा था, गांधी जी का जगह कैसा था, कहाँ से गांधी जी आए थे। तो हम लोग गांधी जी के सारे कुटिया को देख चुके हैं ऑलमोस्ट, और बहुत ही नॉस्टैल्जिक जैसा फीलिंग आ रहा था, बहुत ही अलग अलग सा फीलिंग आ रहा था, और लग ही नहीं रहा था कि जैसे लग रहा है जैसे कि गांधी जी अभी की बात है, लेकिन कितनी पुरानी बातें हैं वो, जो गांधी जी ये सब जगह पर रहते होंगे। ये पेड़ जो है मोदी जी लगा के गए हैं। अब ये किस चीज़ का पेड़ है मुझे नहीं पता, टैमरिन ट्री है। अच्छा, ये इमली का पेड़ है जो मोदी जी लगा करके गए। हटो आदि वहाँ से। ये पेड़ को मोदी जी ने लगाया है। ये इमली का पेड़ है और बहुत बड़ा हो चुका है अब ये। और ये एक पेड़ है जिसको रामनाथ कोविंद जी ने लगाया है। ये बोरोसाली ट्री है। अब इस ट्री का क्या नेम है मुझे नहीं पता, लेकिन नेम वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो ये तो बस ये लास्ट ही था। उसके बाद फिर हम लोग लाइब्रेरी गए। लाइब्रेरी से मैंने एक छोटा सा बुक लिया है गांधी जी के जीवन के लिए, जीवन के ऊपर जो लिखा हुआ था, छोटा सा किसी राइटर का बुक है, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। और फिर यहाँ पर बहुत सारी बुक थी। फिर थोड़ी दूर जा करके गांधी जी का मतलब सूत वाला भी एक एरिया था, जहाँ पर कॉटन का कुछ कुछ कपड़े थे। तो भाई ने मेरे पापा के लिए एक जैकेट लिया। फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न हुए अटल ब्रिज के लिए, बट बाय चांस ऐसा हो गया कि अटल ब्रिज हम लोग जा नहीं पाए, क्योंकि अटल ब्रिज हम लोगों को सिंगल का टिकट नहीं मिलता। हम लोगों को फ्लावर गार्डन का भी टिकट लेना पड़ता, जिसको देखने में लगभग 2 घंटे का समय हम लोगों का लगता। तो हम लोगों ने इस बार के लिए अटल ब्रिज के प्लान को कैंसिल कर दिया, और ऑटो से हम लोग पहुंचे थे अटल ब्रिज के पास। फिर हम लोगों ने कैंसिल किया और कैब लेकर के फिर हम लोग लगभग 5:30 बजे तक घर आए रिटर्न होकर के। और शाम हो चुकी थी, थक गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन सब में ना एक अलग सी एनर्जी थी, क्योंकि गांधी जी के जगह से आना मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद फिर भाई एक दिन और रहा था, उसके बाद फिर वो मुंबई भी रिटर्न हो गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर कभी आता है अपनी वाइफ और बेटी के साथ, तो फिर हम लोग कहीं और घूमने जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।